Right. So let us understand one another way of representing the concentration of the components of the solution, and that is the mole fraction. Generally it is denoted by as chi or x, whatever we understand, nothing wrong in it. So as the title suggests, mole fraction means fraction, that means the part, and part of which, that is the mole. तो कोई एक सॉल्यूशन है, सपोज लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन. Now we know what is binary solution, that is two components, right? Let's consider the component A. Let's consider these as a solute, and component B let's consider as solvent, राइट. तो एक बाइनरी सॉल्यूशन है. सपोज मान लो कि भी NaCl एक्वायर्स. तो अब हम जानते हैं कि NaCl एक्वायर्स मीन्स देर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज NaCl and another one is H2O, water. So if we want to represent this with reference to component, तो ये दो component हुए. तो component let's say A may be the solute and component B as the solvent. अब आते हैं उसकी डेफिनेशन पे कि मोल फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन का मतलब पार्ट, हिस्सा, और मोल तो मोल का हिस्सा. इसका मतलब बाय डेफिनेशन ये होता है कि द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ एनी पर्टिकुलर component to the total moles, राइट. तो टोटल मोल मान लो कि एनी पर्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब मानो कि दो कंपोनेंट है तो किसी एक का, राइट, एक का मोल और उसके टोटल मोल, उसका जो रेशियो अगर ले और वो जो आता है तो उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन. लेट्स मैथमेटिकली रिप्रेजेंट सो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड. सपोज हम माने कि भाई चलो एक लेते हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ component A, generally it is referred to as chi A. So this is what the mole fraction of component A. अब उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि the moles of any particular component. तो ये any particular में क्या हुआ कि component A का मोल फ्रैक्शन हम टोटल मोल से रेशियो लेते हैं. So by equation we can write the moles of component A divided by moles of component A plus moles of component B. तो ये टोटल हुआ ना, क्योंकि दो ही है कंपोनेंट A और B, तो दोनों का टोटल मोल. सो इन शॉर्ट वी कैन रिप्रेजेंट मोल को हम किस साइन से दिखाते हैं, तो N. सो वी कैन राइट Na डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस मोल्स ऑफ कंपोनेंट B.
तो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अब कंपोनेंट बी की अगर बात करें, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अब बी की बात करते हैं तो बाय सिंबल एक्स बी और काय बी। अब ये बड़े स्टेटमेंट में हम नहीं पढ़ते, आप समझ जाओगे। तो शॉर्टली व्हाट वी कैन राइट, द मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स तो वही रहेंगे, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो ये कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन आए और ये कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन आए। तो बड़ी सिंपल सी और सीधी सी बात है कि ये मोल के रेफरेंस में है। रिमेंबर अगेन, राइट, मोल्स। तो जो सब्सटेंस है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। अच्छा, अभी हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, दैट मीन्स देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हो, देयर कैन बी मोर देन 2 कंपोनेंट्स, राइट। तो टोटल, अब ये आप ध्यान रखना कि टोटल मोल्स, दैट मीन्स इफ यू से हियर इन दिस केस, सो मोल्स फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज ऑलवेज 1। ये हमेशा याद रखना कि टोटल जो मोल है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन तो कोई एक होल होता है। अब जो होल होता है उसके अगर हम पार्ट लगाएं, उसके हिस्सों में बांट दें, तो होता तो एक ही है। जैसे एक टेक्स्ट बुक है, मानो कि एक बुक है, तो बुक एज अ होल है। अब उसके कई चैप्टर्स हैं, तो कई चैप्टर मिला के एक टेक्स्ट बुक बनती है। इसी तरह तो मोल फ्रैक्शन जो है टोटल, वो एक ही होता है और बाकी के जो है उसके एक से नीचे होते हैं। तो n नंबर्स भी ले सकते हैं कि जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस लेट्स से एक्स एन, बट दैट ऑलवेज बिकम्स 1, चाहे कितने भी कंपोनेंट आप ले लो, राइट। कोई भी ले सकते हो आप, या प्लस ना लिखो तो भी चले, लिखो तो भी चले। मीन्स आप समझ गए होंगे कि n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो अगर एक सॉल्यूशन के, तो उसके मोल फ्रैक्शन का टोटल एक से ज़्यादा नहीं होता है, मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दी मोल फ्रैक्शन। ये चीज़ें याद रखना कि हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। यहाँ ए है तो ए का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, ए प्लस बी। यहाँ 2 है, 3 है तो ए प्लस बी प्लस सी, लाइक दिस। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट the mole fraction. We shall understand it by a example, right? राइट दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल है कि भाई कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड वाटर। तो यहाँ 2 कंपोनेंट है, NaOH एंड वाटर। मीन्स हियर NaOH इज as solute and water is as solvent. तो dissolving NaOH in water makes the NaOH acquire solution. तो किसके मोल फ्रैक्शन ढूंढने? दोनों के, NaOH and water in a solution formed by dissolving 4 gram of NaOH in 180 ग्राम of water. तो ये भी स्पेसिफाई किया है कि भाई 4 ग्राम NaOH को 180 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया गया है। अब इसका जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में NaOH और वाटर दोनों के मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो बिफोर वी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट व्हाट वी शुड डू, वी शुड कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। तो यहाँ कंपोनेंट कितने हैं? 2, NaOH and water. So let's find first the moles of NaOH, right? Let's say
सॉरी काय तो किसका सिंबल हो गया N, लेट्स से NaOH। तो मोल फाइंड करने की क्या फॉर्मूला है, राइट, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन क्वांटिटी NaOH की कितनी है 4 ग्राम, सो 4 ग्राम डिवाइड बाय NaOH का मॉलिक्यूलर मास है 40 ग्राम पर मोल, राइट। तो क्या आंसर आएगा 0.1 मोल। सो हियर वी कैन से दैट मोल्स ऑफ NaOH, तो ये NaOH के मोल आ गए, राइट। अब मोल्स ऑफ वाटर, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगाएं, वही गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन वेट है 180 ग्राम और उसका मॉलिक्यूलर मास है 18, हम जानते हैं 18 ग्राम पर मोल। तो वाटर के जो मोल्स आए वो कितने आए 180 डिवाइड बाय 18, सो दैट कम्स टू 10 मोल्स, राइट। अब टोटल मोल्स है ना, अब हमें मोल फ्रैक्शन करना है, तो पहले टोटल मोल्स दैट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो NaOH के कितने हुए 0.1 और वाटर के हैं 10, सो टोटल मोल कम्स टू 10.1 मोल्स, राइट। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि फाइंड दी मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, वाटर हियर एंड NaOH। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिए, उसका टोटल मिला दिया, तो लेट्स से टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने आए, तो 10.1 मोल। ओके, अब 1 बाय 1 करते हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो सिंपल सा इक्वेशन है कि मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सो वी नो दैट मोल्स ऑफ NaOH 0.1 और टोटल मोल है 10.1। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, चलो कैलकुलेट कर लिया मैंने 0.0099, ओके। सो 0.0099 is the mole fraction of NaOH, राइट। ये सीधा कैलकुलेट कर रहे हैं, आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हो। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन NaOH का, राइट। अब वाटर का बाकी रहा, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मोल। सो कितने हैं 10, राइट, 10 है ना इसके, सो 10.0 लेट्स राइट, एंड टोटल मोल्स है 10.1। अब आप ये कैलकुलेट करो तो आंसर आएगा आपका 0.9901, राइट, 0.9901 आर दी मोल्स ऑफ वाटर। देखो ये कैलकुलेशन करके इसलिए दिया कि टाइम अपना ज़्यादा ख़राब ना हो, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अब देखो, तो ईच कंपोनेंट हो गया,
we have calculated the mole fraction of NaOH and mole fraction of water. लेकिन सबसे पहले क्या करना है, मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट कैलकुलेट करो, फिर उसका टोटल करो, राइट, और फिर राइट फॉर ईच वन. तो ये NaOH का है, ये वाटर का है. अब देखो टोटल अगर हम करें, मान लो तो NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. तो ध्यान से देखो तो 0.0099, ओके ये थोड़ा ख़राब हो गया, 9, ऑल राइट, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ, करेक्ट, प्लस 0.9901. तो आप देखोगे तो आंसर आएगा 1. सो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑलवेज कम्स टू 1 एज वी अंडरस्टैंड बाय डेफिनेशन. ये इसकी प्रूफ है, आप ऐड करके देख सकते हो. क्लियर. सो दोस्तों ये है मोल फ्रैक्शन, राइट. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको बार बार इस चीज़ों से पाला पड़ेगा. तो आपकी समझ क्लियर रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, राइट. तो आपकी परफेक्शन आएगा. तो परफेक्शन आएगा तो सब्जेक्ट बिकम्स इजी, राइट. सो टिल नाउ स्टडी दिस and we shall give some more example in future so that you can have enough practice, right. Thank you.